नान मैं पलनवा थाना के पास में हूँ। हाँ, थाना वाला रोड में, थाना के पास। हम्म हम्म हम्म। ना मैं तुम्हें एक एक रिपोर्ट पेश कर देंगे, इससे क्या बात है। एक एक सच्चाई को मैं रखूँगा। मुझे भी लॉ ऑर्डर के विषय में जानकारी है, सब थोड़ी कि मुझे लॉ ऑर्डर के विषय में जानकारी नहीं है। ये देख सकते हैं शिक्षालय की क्या स्थिति है आपके विद्यालय की। देखिए, बिहार सरकार की स्कूल है। आपको नहीं दिख रहा, देखिए ना। देख लीजिए, शौचालय बच्चों के आने जाने का। और यहाँ से दांगा टोलिया स्टार्ट है। शायद अब लाइव नहीं रहते, मेरे साथ रहते तो देख सकते थे कि यहाँ पे बुक कैसी आ रही है। हाँ, ये है बिहार सरकार की योजना। और ये नल जल, ये भी देख सकते हैं आप। देख लीजिए आपके नल के विकास में, ये सरकार। ये है हमारी सरकार जो कहती है कि विकास किया है। देखिए, खूब मज़े में देख सकते हैं। देखिए आपकी नल की विकास है। बोलिए सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं। ना ना, ऐसा कोनो बात नहीं है, कोनो बात नहीं है। तो आओ तुम, अब इतने सामान देना है। रात ही मंगा के दे लो दूसरा जगह से, देना दो यहाँ से राहुल वो का बेच के। हाँ हाँ, चाची की यहाँ, चाची है का। और चल जाता नहीं, मुनि लाले जी के मुँह में ये। आप बताइए ना इस पर अब क्या कहना चाहते हैं। मैंने एक एक चीज़ रियलिटी, मतलब क्या कहें आपसे, व्हाट इज रियलिटी, आई डिड पुट अप ऑन फ्रंट, एकदम ऑन योर फ्रंट, आपके सामने पर है। देखिए, हर चीज़ की मैं कहता हूँ, एजुकेशन से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, रोड से लेकर के, APWD का जितना भी वर्क है, चाहे आपको मैं बता दूँ, इसका पहले वाला भी जो हुआ था, मैं ये जो योजना आती है, इंदिरा आवास की योजना है, या फिर आपकी उसमें और सारी बहुत सारा बेटी की योजना, गर्भवती योजना, कौन कौन योजना किसको लाभ मिलता है, कहाँ इसका सर्वेक्षण हुआ है। हम लोग तो इस गांव के भूमिहीन हैं।
लेकिन मेरा तो राशन कार्ड में तक नाम नहीं है। क्या कहेंगे, पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था तो एप्लीकेशन देने के लिए कहा गया, मैंने मुखिया को एप्लीकेशन दिया। मैं बोला कि ये फॉर्मेलिटी अदा करता हूँ, यहाँ के रूल को मैं क्या कहूँ, मैं तो जानता ही हूँ। देखिए सारी परिस्थितियाँ आपके सामने है गवर्नमेंट की, या कि अभी मीडिया वाले कभी दिखाएंगे आपको, ये दिखा सकते हैं उनकी छवि। ये तो कहेंगे जी मोदी जी, हर हर मोदी जी या घर घर मोदी जी। आखिर ये भी वाइन बेचते हैं, इनके बेचने के पीछे कारण क्या है? इनकी रोजी रोटी चले, अगर इनकी अच्छे से कोई व्यवसाय हो, इनको भी पालन पोषण के लिए कोई मतलब उद्योग हो, धंधे हो, काम हो, जो ड्यूटी में जाए तब तो ये अपने काम छोड़ेंगे ना जी। ये कैसे छोड़ सकते हैं? अगर छोड़ देंगे तो इनका बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। इनकी भी अच्छी चीज़ है, नहीं तो इनका व्यवस्था करो। यहाँ तो शिक्षा से लेकर के या स्वास्थ्य तक, जो सड़क से लेकर के जो शमशान तक का स्थिति बनाया है वो देखने योग्य है। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, खास करके अपने नौजवान NSF जितने भी मतलब कैडेट हैं इंडिया के, वो सारे एकत्रित होइए और इस चीज़ का समाधान कीजिए आप लोग, क्योंकि ये अभी के देश की परिस्थिति बहुत भयावह स्थिति से गुजर रही है, बहुत ही भयावह। अगर ऐसे नहीं रहेंगे, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर अंग्रेजों के हम गुलाम हो जाएंगे। ऐसी ये स्थिति आएगी, एकदम ऐसी ही स्थिति आनी है एक दिन, देखिएगा उस समय आ जाएगा। अब वो कहने गई बा घरे ओ मुलाल जी, तो ऐसी परिस्थितियाँ अपने हिंदुस्तान के दिन आएगी, देखिएगा। क्योंकि इंसान उसको रोजी रोटी, कपड़े, मकान, सारी चीज़ तो मतलब नेसेसरी है, देना ही है, कैसे नहीं दीजिएगा आप? अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप हैं किसकी लायक? वो इतने को देना हाँ वो दिन वाला, इसलिए हम कह रहे हैं। ले बेटा, ये आदमी को ये नीड है, तो अगर नहीं होगा तो क्या करेगा? इसका भी रोजी रोटी है, बाल बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? इसके लिए तुमने व्यवस्था क्या किया? शिक्षा की ऐसी परिस्थितियाँ जिसका हेलो हेलो हाँ हाँ, अरे ठीक ठीक है प्रकाश जी, कैसे हैं आप? अरे तो इन लॉकडाउन बाटे 31 तारीख के लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, तो अब हम करते हैं, समझे कि नहीं? क्या कीजिएगा, देश की परिस्थिति ऐसी हो गई है, हम लोग विद्यालय वगैरह बंद करके, कोचिंग वगैरह बंद करके 1-1 रुपया खाने के लिए परेशान हो गए हैं, समझे कि नहीं? कहीं ना आना ना जाना, एक 10 रुपये के मास्क भी खरीदने की क्षमता मैंने छीन लिया है सरकार ने, क्या करेंगे आप? आदमी के बच्चों का भविष्य गिलास में डालना तो नहीं मरते। अब बताएं, बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई सब लड़का सबका भविष्य चौपटे न होता है जी। आदमी का अपना लाइफ, कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से रोटी आएगा, कैसे ये साला कैसा राशन देता है, क्या करता है, जिसका नाम है उसको देता है, जिसका नहीं है साला भूखे मरेगा। हाँ, वो भी हैं बहन जो खाली पूंजीपतियों को, अमीरों को उसमें राशन कार्ड बढ़ा हुआ है। क्या कहिएगा, तो सब तबाही हो गया है कि अब देखिए क्या ये बहुत देश में एक दिन हिंसा पैदा हो जाएगा। थोड़ा देर के बाद हम बात करते हैं बानिया रोड में। हाँ तो संख्या में ना दे गौरी ना खुला नहीं क्या? आओ दे देंगे, ये गौरी दे दे, शाम के अंदर लिया कबो 30 हो जाएगा। हाँ 30 हो जाएगा, 20 गो रह जाई तो 30 गो। हाँ 30 गो है, 40 गो 70 गो हो गई ना 30 गो ही भइल, 20 गो है, 20 गो। हाँ 30 गो 20 गो 50 गो खत्म हो गई, केना हो गई? 20 गो 20 गो रह जाई तो घनु कहते हैं। ले लीजिए पियो, ले पियो है ना, वो ही मैं बिना है यार। ठीक बा, लेकिन माल कल तारीख कौन ले जानी ना, तो कहल कमे ना पा गई बटे। हाँ देखो सब भर के, हाँ भर के बा।
यही सब बात है, समझे कि नहीं? सब आपके सामने है, देख सकते हैं। यह हर चीज़ें मैं प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपसे, मतलब हाँ रख देंगे बेटा, गिलास रख देंगे। मतलब ये प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ भाई, मतलब आप रहते तो देख सकते थे कि यहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं। तो हर एक चीज़ को मैं पुटअप करूँगा, ऐसी बात नहीं है। आज यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी ये हमारे गांव का पड़ोसी लोग, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नल जल की कैसी योजना है, कैसे विकास हुई है। अगर आपको दिखेगा तो देख सकते हैं ये क्या है। ये अपने यहाँ का ये मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, और ये सब सारी पॉलिसियाँ सब काम कर रही हैं। देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं? इसके देखिए कैसे नल जल की विकास हुई है। ये सब सारी चीज़ है, ये हमारे यस। अब बोली इससे भी बड़ा कोई आपको अगर मैंने चाहिए गवाह, प्रूफ, विटनेस, तो हमसे कहिए। साफ बिल्कुल, मगर ये साले नहीं दिखाएंगे। ये साले कभी बताएंगे नहीं। ये मीडिया वाले अपनी माँ चुदवाएंगे कहाँ से कि मोदी जी है तेरी मोदी, जैसे लगता है मोदी ने इसकी माँ की गांड मार करके इसको पैदा कर दिया है बहन चोद की। मैं 1.5 साल से हूँ बहन चोद यहाँ पे, कभी किसी भी ग्रामीण इलाके में चैन वाले माधव चौध ने आकर के रियलिटी को नहीं पुटअप किया, और कोई बहन चोद ने, इतने भी विपक्षी और यहाँ पे चुनाव पंचायत से लेकर के विधान परिषद लड़ते हैं पर कोई बहन चोद ने मतलब ये नहीं उठाया मुद्दा कि जैसे क्या है, जबकि गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट ने रूल बनाई है। तो मैं भी बोला कि यार एक बार ट्राई तो करे इस रूल की। ये आता है लंबी लंबी बातें कर देता है, सब ये योजना, ये बेटी योजना, ये बचाओ, वो सड़क योजना, ये 7 निश्चय, ये करना, ये पुलिस सेक्शन में है, ये नहीं होगा, वो अभी छापा मारा गया। अरे छापा क्या मारा गया? अभी बताइए वो कहाँ, जहाँ सेना की शासन हो गई है म्यांमार में, वहाँ से 15,000 पब्लिक यहाँ पर इंडिया में इन कर गई। क्या है वहाँ की सेना क्या कर रही थी? तो यह क्या है, एक डिप्लोमेसी है यह। तो डिप्लोमेसी भी बहुत कभी कभी मतलब डेंजर हो जाता है। इसलिए रियल एकदम आई काइंडली रिक्वेस्ट टू आवर NSF कैडेट ऑल इंडिया, you awake for India, so that India is your motherland, you son of motherland. So I kindly request you, please you take a action and put on your capacity. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सब लोग थे, जितने भी सेनानी लोग थे मर गए इस देश के लिए। 200 वर्षों तक अंग्रेजों से लड़ा, कहाँ जन्म, कहाँ बंगाल में, कहाँ जाकर बम बनाना सीखा, क्या किया, कैसे किया, इस देश को बचाया, डेमोक्रेसी को बचाया। ऐसा नहीं कि अंग्रेज के समय में इलेक्शन नहीं होता था, उस समय भी इलेक्शन होता था। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के समय में लोग नहीं पढ़ा लिखा, अगर नहीं पढ़ा लिखा तो राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू लोग पढ़े क्यों? उस समय भी बड़े लोगों के कुछ चमचे होते थे जिनको एजुकेशन से लेकर हर चीज़ फैसिलिटियाँ थी। तो आज भी वही चीज़ है, कुछ है इसके सरकार जिसके चमचे हैं उनको हर फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन गरीब बड़े को शोषण होगा। ऐसा नहीं कि पहले इलेक्शन नहीं होता था, अंग्रेजों के समय में इलेक्शन होती थी, उनके समय भी उनका भी संविधान था, ऐसा नहीं है। बट अपना इंडियन मतलब अथॉरिटी फंडामेंटल राइट नहीं था। ऐसा नहीं कि उनकी कुछ नहीं थी, उनकी भी थी। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि लेकिन उस समय लड़कों को जो खुदीराम बोस ये सब लोग थे ना जी, तो इन लोगों का चंद्रशेखर आज़ाद लोग कैसा लगा कि भाई हमारे देश में अभी अति हो रहा है। लेकिन नहीं तो RSS वाले सब क्या है, ये सब तो और उनके चमचे थे, अंग्रेजों के चमचे थे, ये तो साल उसके पीछे पीछे घूमते थे और क्या। लेकिन इनकी क्या कहा जाए, ये तो RSS वालों को मैं बताऊँ ना, ये तो बैंचोद एक तरफ महात्मा गांधी की गोली भी मार चुके हैं और एक तरफ महात्मा गांधी की पूजा भी करते हैं। ये दोगले हैं बैंचोदी।
ये राम के नाम पर, भगवान के नाम पर, आदमी के नाम पर विवाद करा कर, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में 70% पीपुल है जो किसान है, पढ़े लिखे नहीं हैं, साक्षरता की कमी है। बहकावे में जो आता है कह देता है, लोग यहाँ के मान लेते हैं, धर्म आस्था में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मनुष्य अपना खुद ही मतलब कानून बना करके और खुद ही परेशान है। हेलो हेलो हेलो, समझे कि नहीं? इंसान अपने आप सारी चीज़ों को बनाया है और इंसान अपने आप ही इस चीज़ को मतलब फॉलो भी करता है। लेकिन अभी जो हमारी देश है बहुत भयावह स्थिति से गुजर रही है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को, खास करके नौजवान लोगों को, कि आप लोग इस चीज़ को समझो, क्योंकि देश पर जब भी आँच आई है, गरीबों पर जब भी आँच आया है, तो हमारे देश के ये नौजवान बच्चों ने ही इस सबको बचाया है। तो आज हमारे देश ऐसी स्थितियाँ से गुजर रही है कि इसमें भी कुछ बड़े बड़े चमचे हैं जो मोबिलाइजेशन करके, एडवर्टाइज कर करके, उनके गुणगान करके, उनकी बातों कहानियों में हर चीज़ बिका हुआ है। इंसान जाए तो कहाँ जाए? मैं बहुत सारा कंप्लेंट किया, लेकिन मैं फिर अपने आप से रियलाइज़ किया कि नहीं यार, ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तो सब एक ही हैं। आ गया कि संसद से लेकर सड़क तक जिस दिन मतलब ये सुन हो जाए, उस दिन समझो कि लोकतंत्र बड़ी भारी खतरा है, बहुत बड़ी खतरा है। अभी कहा गया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, जब तीनों का सुर एक साथ हो जाए तो समझिए कि ये देश में बहुत बड़ी भयावह खतरा है। यह छोटी मोटी खतरा नहीं है, बट क्या कहूँगा, ऐसी परिस्थितियाँ हैं अपने देश की। आज इस सबकी सूर एक साथ है, नहीं है तो वोट बैंक के लिए देखिए, एक जुडिशियल को ज़बरदस्ती उसके अपॉइंटमेंट करके, उससे डिग्री लेकर के, राम का मंदिर बनवा करके लोगों में फैल। इससे तो अच्छा कहा जाएगा मुस्लिम धर्म में जी, तो उसने समानता, मतलब मानवता के साथ तो कहा कि चल ठीक है, अगर तू उसको आस्था के नाम पर भगवान मानता था, मैं भी मान लिया, वो शांत हो गया। तुम तो उग्र थे साले, तुमने तो हिंसा कर दिया, तुमने तो तोड़ा, आग लगाया, तुम तो बेंचो वायलेंस पैदा तुमने किया। हर एक जो भी ऑकरेंस हुई है, ये किसके रीजन में हुई है? आप भी जानते हैं, चाहे गुजरात का दंगा हो, या वाजपेयी जी के समय में कारगिल वाले युद्ध हो, या हवाई जहाज़ हाईजैक हुआ हो, है ना जी, सारे किसके रीजन? बाघा बॉर्डर कौन सा, ओ अभी पुलवामा हमला, क्या क्या लंदन देवानंद, है ना, दुनिया भर के लिए, ये किसके रीजन में हुआ? सब इसके रीजन में हुआ है कि नहीं हुआ? ये आता है प्रवचन देने के लिए, जैसा लगता है कि इससे बड़ा का ज्ञानी हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं लिया है। अरे तेरी प्रवचन सुनने मैंने एक दिन इसका पोस्ट देखा, एक मशीन रखा हुआ था, उसमें जाकर ऐसे ही झांक के देख रहा था। मैं बोला कि मशीन के विषय में इसका मैं जो 5 पीसेस को जानकारी नहीं होगा, और देख ऐसे रहा है जैसे लगता है कि नशा का वैज्ञानिक है साला। तो एक्टिंग करने में तो मास्टर है बंदा, समझे कि नहीं? लेकिन इसकी परेशानियाँ किसको झेलनी पड़ेगी? हमको, आपको, सबको झेलनी पड़ेगी ना जी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार फिर से दोबारा में स्वराज्य हमारा क्या अधिकार है, यह एक बार हमारी डेमोक्रेसी डिमांड कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ऐसा कुछ नहीं है, बताइए ना। बाबा अम्बेडकर ने लिखी दिया संविधान, वो खुद मतलब हिंदू धर्म की थी, आप लोग जानते हैं। कहाँ ब्राह्मण से उनका रिश्ता था, कहाँ मध्य प्रदेश। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, आप नहीं नहीं भाई, हम कुछ काम कर रहे हैं, चलिए बातें करते आ रहे हैं। अरे समझे कि नहीं? हाँ, भीमराव अम्बेडकर थे तो क्या थे, तो उसने संविधान लिखाया। उसने 10 वर्षों में सोचा कि मैं अपने पूरी मतलब जितने भी हैं सूअर चराने वाले सबको मैं उत्थान कर दूं। लेकिन आज भी देखिए वाइन बेच रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। इनकी परिस्थितियाँ आज भी वैसे हैं कि नहीं है? गवर्नमेंट ने क्या किया इनके लिए? कुछ भी। चाहे आपके इनके समाज के बहुत सारे लोग, जगजीवन राम, काशी राम, क्या नाम था उसका, मायावती, वो एक और है मेरे बिहार का, और उसका लड़का नाश्ता खाता है, रामविलास, हाँ पासवान, कौन कौन, मैंने सब इस सब की जाति का
यहाँ तक इस देश का राष्ट्रपति भी इसी सब के ये कहता है सब कि मेरा राष्ट्रपति शूद्र है, हमारा शूद्र राष्ट्रपति बना है। तो उसने भी राष्ट्रपति बना है शूद्र बनकर, तो उसने भी इस सब को क्या किया 2-4 साल मुझे भी देखते हो गया। उसका जब अपॉइंटमेंट हुआ राष्ट्रपति का तो मैं था उस समय मुंबई ही। उसमें मनसे के अध्यक्ष राज साहब ठाकरे ने कहा था कि ये रामनाथ कोविंद हो चाहे राजनाथ कोविंद हो, उससे क्या करना है, ये तो रबड़ स्टाम्प है। मतलब हाँ, मतलब राष्ट्रपति का क्या मतलब रोल है, यही कि मतलब क्या बोलेंगे उसको, रबड़ स्टाम्प ही बोलेंगे ना उसको जी। वही तो राज ठाकरे की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बहुत अच्छी रियलाइज़ किया, कह क्या ठीक है। हालांकि उन लोग से रिलेशन मेरा अच्छा रहा है, उन लोग के बहुत सारे मीटिंगों में अटेंड किया है, गया भी है, रेस्पेक्ट भी है वहाँ से, लोग मान सम्मान भी मुझे करते हैं आज भी। और ज़िंदगी है तब तक रहेगी, बेशक मैं यहाँ पे हूँ लेकिन रिलेशन वही है, आज भी वो लोग लाइव आते हैं, बातें होती है। या मुझे आज भी मुझे कहीं महसूस नहीं हुआ को लोगों ने मुझे कहीं अपमानित किए, चाहे समझे कि शिवसेना के परिवार से हो या मन से ही, शिवसेना मन से कुछ नहीं, मतलब फैमिली वो एक फैमिली है, दिस इज माय फैमिली, सो आई मस्ट लाइक। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नहीं कि एक बार अपनी यहाँ परिस्थितियाँ बहुत सारी ऐसी है, समझे कि नहीं, इस पर अवेयरनेस रखा जाए। ओके, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, जय भारत।